ओम शांति। आज है 27 अगस्त 2025 की साकार मुरली से। बाबा ने इसमें टाइटल दिया। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अपनी सतोप्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप से वर्षा पूरा लेना है। तो बाबा ने हमें इस संगम युग पर एक ही अविधि बताई है सतोप्रधान बनने की, सतोप्रधान तकदीर बनाने के लिए कि याद में रहना है, याद में रहने का ही खूब पुरुषार्थ करना है और सदा याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। तो सारा जो पुरुषार्थ है इसी बात पर आधारित है कि मैं आत्मा हूँ। जितना जितना इस स्मृति में रहेंगे, जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे, तो उतना सतोप्रधान बनते जाएंगे, सतोप्रधान तकदीर बनती जाएगी। और बाबा कहते हैं कि बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न किया है बाबा ने, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर दिया है, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। है तो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चों को याद रखना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि याद नहीं करते, यथार्थ रीति याद नहीं करते। याद में रहते हैं लेकिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, तो फिर उसको लिखने में भी मुश्किल आती है। शांत नहीं रहते और फिर वायुमंडल भी खराब कर देते हैं। याद ही नहीं करते तो फिर चार्ट कैसे लिखेंगे? अगर झूठ लिखते हैं तो फिर बहुत दंड पड़ जाता है। तो यथार्थ रीति याद करना है बाबा को और फिर चार्ट भी सच्चा चार्ट लिखना है। तो सच्चे बाप को सच बताना पड़े। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। ओम शांति बाबा। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज़ रोज़ समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो। तो बाबा हमें रोज़ समझाते हैं, रूहानी बाप हमें रोज़ समझाते हैं कि जितना हो सके आत्मिक स्मृति में रहो, देही अभिमानी बनो। जो अपना सत्य स्वरूप है उसमें रहो। तो अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं, जो जरूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतोप्रधान बनने बगैर सतोप्रधान तकदीर बना नहीं सकते, है ना। तो पवित्र सतोप्रधान बनने बगैर तो तकदीर भी सतोप्रधान तभी बनेगी जब खुद पवित्र होकर सतोप्रधान बनेंगे। और वो कैसे बनेंगे? जब आत्मा की अपने सत्य स्वरूप में रहेगी। तो यह तो अच्छी रीति याद करो। मूल बात है ही एक, यह तो अपने पास लिख दो। वहाँ पर नाम लिखते हैं, यानी बाजू पर जो नाम लिखते हैं ना, तो तुम भी लिख दो हम आत्मा है, ताकि याद रहे। तो ये विधियाँ बताते हैं, युक्तियाँ बताते हैं बाबा अपने आप को याद करवाने की, अपने आप को ये स्मृति में रखने की कि हम आत्मा हैं। बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है। तो माया का अपना पॉम्प शो है, तो वो भी अपनी तरफ से पूरा भुला देती है। इसी दुनिया में ही ऐसा महसूस कराती है कि यही स्वर्ग है ना। किसी के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होता है, सुख सुविधाएं होती हैं, तो वो समझ लेते हैं कि यहीं पर स्वर्ग है और माया में ही लगे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम आत्मा हैं, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। तो बाबा बता रहे हैं कि जैसे बाजू पर अपना नाम लिखवा लेते हैं, तो इसी तरह से बाजू पर या कि यह लिख दो कि हम आत्मा, ताकि याद ना भूल सके। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। यह तो है नई याद,
यह सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पदम भाग्यशाली बनते हो, है ना। तो पदम गुना भाग्यशाली बनते हैं कि भी बाबा कहते हैं सौभाग्यशाली तो क्या पदम गुना भाग्यशाली बनते हो। तो बाप को ना जानने कारण, याद ना करने कारण कंगाल बन गए हैं। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भले याद भी करते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से ही सीखे हैं। हाँ, तो भारतवासियों से ही विलायत वाले बाद में विलायत खंड जो है, जो विदेशी खंड है वो बाद में बने, इसलिए सर्वव्यापी कहना वो भारतवासियों से ही सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। तो सबसे पहले तो भारत ही खंड था, इसलिए भारत गिरा तो फिर सब गिरे हैं। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने का। तो बाप कहते हैं मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले इनकी कितनी गिलानी करती है, भूल गए हैं कि इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही, है ना। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि जब जब धर्म की गलानी होगी तब मैं आऊँगा। तो इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। बलिहारी एक बाप की है, अभी तुम जानते हो बाप आते हैं जरूर, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो जरूर होकर गए हैं, जिसकी जयंती मनाते हैं। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं, और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय पर स्थापन किया। उनके पहले है ही देवी देवता धर्म। उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि यह धर्म कहाँ गुम हो गया। अभी बाप आकर समझाते हैं। बाप ही सबसे ऊंच हैं और किसकी महिमा है नहीं। धर्म संस्थापक की महिमा क्या होगी। बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं। तो धर्म संस्थापक की महिमा तो सिर्फ उनके धर्म वाले जो होंगे, उनके अनुयायी जो होंगे वो आते हैं, वो ही उनकी महिमा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दुनिया को पावन बनाने की बात है वह तो सिर्फ एक परमात्मा पिता ही करते हैं। तो बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं। तो यह एक पिता ही करवाते हैं, परम पिता परमात्मा ही करवाते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। यह बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है, हद के लंका आदि की बात नहीं। यह हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है, बाकी तो बाई प्लॉट है। भारत में ही डबल सिरताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं, और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है सिवाय देवी देवताओं के। तो जो पवित्रता का ताज कहा जाता है वो सिर्फ देवी देवताओं के ऊपर ही होता है, डबल ताज। तो बाकी जो इतने बादशाह बड़े बड़े बाबा कहते हैं कि जो बादशाह होकर गए हैं उन पर लाइट का ताज नहीं होता ना। तो सिर्फ देवी देवताओं पर ही लाइट का ताज होता है। तो देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परमपिता पतित पावन। इनको लाइट कहाँ देंगे। लाइट तब दे जब बगैर लाइट वाला पतित भी हो, तो वह कभी बगैर लाइट वाला होता ही नहीं। बिंदी पर लाइट दे कैसे सकेंगे ना। तो ये सिर्फ सिंबॉलिकल है जो दिखाया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बिंदी पर लाइट कैसे दिखा सकेंगे, हो ना सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें समझाते रहते हैं। तो ये सिर्फ समझने की बातें हैं जो जितना बुद्धि में बिठा सकें। मुख्य है ही याद की यात्रा। इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। भल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं, इस बात को याद करें कहें बड़ा मुश्किल है
ना, याद के बारे में ही पूछते रहते, क्या इसे याद कहते हैं? क्योंकि याद को यथार्थ रीति जानते ही नहीं। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो, याद में अच्छी रीति रहते हैं? क्वेश्चन मार्क। बहुत हैं जो याद में रह नहीं सकते, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत हैं जो याद में ना रहने से विघ्न डालते हैं। हाँ, तो ये 63 जन्मों की आदत जो पड़ी हुई है देह भान की, इसके कारण वो अपने आत्मिक स्मृति में रह नहीं पाते। आत्मा खुद को आत्मा समझ नहीं पाते, भूल जाते हैं, परमात्मा को याद नहीं कर पाते, और फिर वायुमंडल को भी खराब कर देते हैं क्योंकि देह भान में आ जाते हैं। तो सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, और जैसे ही देह भान में आए तो फिर याद में नहीं रहने के कारण विघ्न भी आते हैं। माया भी देख लेती है कि माया भी फिर विघ्न डालती है, तो सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है। सो यहाँ थोड़े ही शांत होगी, इसलिए याद का भी चार्ट रखते नहीं। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े, है ना, तो इसीलिए फिर चार्ट भी नहीं लिख पाते। बहुत बच्चे भूले करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं। बाप कहे और सच ना बताएं तो कितना दोष हो जाता है। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे। झूठी माया झूठी काया, है ना। तो झूठी काया झूठी माया, तो जब तक देह भान में है, झूठी काया है, तो फिर ये झूठी माया भी पीछा करती है। एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छी ही है, और भी सीखेंगे। यहाँ सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है। बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना, तो बाप तो सत्य हैं, चैतन्य हैं, ज्ञान का सागर है। एक बाप ही हैं जो सत्य हैं, चैतन्य है और ज्ञान का सागर हैं। उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। यह है बिल्कुल अनकॉमन बात। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह भी कोई नहीं जानते। सब नीति नीति करते गए, ड्यूरेशन को ही नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अपनी अपनी राय तो कोई भी दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि जिनके नाम हैं उनको ही देनी है। हमारा नाम नहीं है, हम कैसे देवें? नहीं, कोई को भी सर्वेसर्त कोई राय हो, एडवाइस हो तो लिख सकते हो। तो बाबा ने पूरी छूट दी है कि कोई भी सर्वेसर्त कोई राय देते हैं, एडवाइस लिख सकते हैं। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है, कोई भी राय दे सकते हैं। देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं इस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम दें। तो बाबा युक्तियाँ बता रहे, तो आपस में विचार निकालो, लिख कर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है, तो माया ने सबको अपनी स्मृति भुला दी है, जागृति भुला दी है, तो सबको सुला दिया है। बाप आते ही हैं, सब मौत सामने होता है, जब मौत सामने होता है। तो अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, यानी वाणी से परे की अवस्था। पढ़ो ना पढ़ो मरना जरूर है। तैयारी करो ना करो नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। पढ़ो ना पढ़ो मरना जरूर है, यानी ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है ये ख़त्म जरूर होनी है। तैयारी करो ना करो नई दुनिया की स्थापना तो होनी ही है। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वह अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है, चावल मुट्ठी ले आया। बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए, है ही उनके पास चावल मुट्ठी, तो क्या करेंगे। तो बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया, चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, फिर कितना उच्च पद पा लिया। तो यहाँ पर चावल मुट्ठी ले आने की बात है कि अपनी समर्थ अनुसार
जिसने जो भी दिया यज्ञ में उससे ऊंच पद पा लिया। तो इसमें पैसे की बात नहीं है, याद में रहना है और आप सम्मान बनाना है। तो बाबा की तो कोई फ़ी आदि नहीं है। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों न यज्ञ में स्वाहा कर दें, विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा, इससे कुछ तो सफल करें। तो हर एक मनुष्य कुछ न कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। वह है पाप आत्माओं का दान पुण्य, फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं तो पैसे जास्ती हैं, धर्मशाला आदि बना देते हैं तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाता है। तो यानी ये अल्पकाल का जो ईश्वरार्थ जो दान पुण्य करते हैं तो बाबा कहते हैं कि उन्हें एक जन्म के लिए अच्छा मिल जाता है। जैसे कि अगर किसी ने अच्छी धर्मशाला बना दी, पैसे ज़्यादा हैं तो यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बना लिए, तो उनको अगले जन्म में अच्छी पढ़ाई मिल जाएगी, अच्छा मकान मिल जाएगा। परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना, तो लेकिन चारों तरफ से कुछ न कुछ तो उनको भी अड़चन समस्या आएगी। तो समझो किसी ने हॉस्पिटल आदि बनाई तो उनको तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती हैं। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुम बनते हो पावन, तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती है। और सतयुग में एक धर्म होने के कारण वहाँ अशांति होती नहीं। तो सतयुग में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि वहाँ पर जो आत्माएं हैं सभी के संकल्प एक ही तरह के चलते हैं, है ना। तो इसलिए वहाँ पर अशांति होती नहीं। अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा, वह है अमरलोक। वहाँ अमरलोक में मरने का अक्षर होता नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। तो अमरलोक नाम ही है अमरलोक, तो वहाँ पर मरने का अक्षर होता नहीं। वहाँ पर अपनी स्वेच्छा से अपने शरीर को छोड़ा जाता है और दूसरा शरीर धारण किया जाता है। तो वहाँ पर यहाँ पर तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। तो इसको मृत्यु लोक, उसको अमरलोक कहा जाता है। यानी वहाँ पर अपनी पूरी उम्र भोग कर इंसान जाता है और यहाँ पर तो अपने हिसाब किताब के अनुसार अपना शरीर छोड़ते हैं। तो वहाँ मरना होता नहीं। पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं, रोग होता ही नहीं। कितना फ़ायदा होता है। श्री श्री के मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं, वह काम के हैं क्या। तो इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते हैं। पूछेंगे तुमको फिर यह किसने सिखलाया। अरे हमको बताने वाला पाप है। इतने ढेर बीके हैं, तुम भी बीके हो। शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। यह है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो इनसे हम बीके निकले हैं। बिरादरियाँ होती हैं ना, तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहाँ राज्य करते हो। तो यह है किसी की बुद्धि में रह ना सके। यह भी बच्चों को समझाया है, देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ ना सके। तो जैसे है कि वहाँ पर विकार नहीं होते सतयुग में, और देवी देवता यहाँ पर तमो प्रधान दुनिया में नहीं होते। यानी देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ ना सके। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। जड़ चित्र होते हैं जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी इष्ट देवों की पूजा करते हैं, मंदिरों में सजाते हैं, लेकिन चैतन्य नहीं पढ़ सकते। तो बाप समझाते हैं, बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो और कोई भी विकर्म ना करो और सर्विस की युक्तियाँ निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा
हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख में गुलाब कि तुम बन सकते हो, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है ना। तो लक्ष्मी नारायण यानी वो उच्चतम स्टेज आत्मा की, तो अपनी सबसे हायर स्टेज में जब आत्मा होती है तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम ज़रूर बनो इसके लिए, लेकिन मेहनत करनी है। ऊंच पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो ना। अगर ऊंच पद पाना है तो आप समान बनाने की भी सेवा करो। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। तो पंडा होता है यानी राह दिखाने वाला, तो ये सत्य मार्ग दिखाने वाला। तो बाबा कहते हैं कि 100-200 यात्री भी साथ ले आएंगे। तो आगे चल देखते रहेंगे, पहले से थोड़े ही कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। यह बेहद का ड्रामा है, तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ। जो तुम पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हो, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तो अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता, दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियाँ हैं, बस यही स्वर्ग है ना। तो स्थूल दुनिया में स्थूल धन को ही स्वर्ग समझ लेते हैं कि यहाँ पर सुख सुविधाएं हैं, धन है, महल हैं, बिजलियाँ हैं, तो बस यही स्वर्ग है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह सब है माया का पंप। तो सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है तो वहाँ मरने का डर नहीं है ना। तो यहाँ पर बड़े बड़े मकान बनाते हैं और साधन इकट्ठे करते हैं, बहुत करते हैं सुख के लिए, लेकिन फिर अचानक मौत हो जाती है तो यहाँ का सामान यहीं पर रह जाते हैं। लेकिन वहाँ सतयुग में मरने का कोई डर ही नहीं, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मत हैं। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं। तो वहाँ पर तो जो आत्मा है वो अपने आत्मिक स्मृति में रहती है, उसको समझ होती है कि मैं आत्मा हूँ। तो वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। तो शरीर को वस्त्र की तरह धारण करते हैं, एक शरीर छोड़ा तो फिर उसे छोड़ दूसरा ले लेते हैं, यानी आयु पूरी भोग कर फिर दूसरा ले लेते हैं। तो यानी स्मृति होती है कि मैं आत्मा चैतन्य शक्ति अलग हूँ इस शरीर से। तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं, व तो अपनी मत से चलना होता है। तो आसुरी मत क्या काम देगी, आसुरी तरफ ही ढकेलेगी ना। अगर आसुरी मत लेंगे तो फिर वो आसुरी तरफ ही ढकेलेगी, विकारों की तरफ ही ढकेलेगी। तो अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ऊंचे ते ऊंच, ऊंच ते ऊंच इसलिए गया हुआ भी है श्रीमद् भगवानुवाच। तुम बच्चे श्रीमद् के सारे विश्व को हेवन बनाते हो, उस हेवन के तुम मालिक बनते हो। इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमद् लेनी है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं हैं, है ना। तो अगर किसी की तकदीर में नहीं है और ऐसा ड्रामा में नून नहीं है तो फिर वो ईश्वरीय मत पर चलते नहीं। तो बाबा ने समझाया है किसी को भी अपना कुछ अकल हो, राय हो तो बाबा को भेजते हुए। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक है, नए नए बच्चे निकलते रहते हैं। बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए, ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहें। तो जो दुकानदार हैं बाबा कहते हैं कि वो भी सेवा कर सकते हैं, वो भी बाप का परमात्मा का परिचय दे सकते हैं। तो दुकान में भी सबको याद कराते रहें। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था
इसमें नाराज़ होने की तो बात ही नहीं है। सबका एक बाप है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1, बाबा ने कहा श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। तो श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। वो कैसे करनी है? जब अपने ही आत्मिक स्मृति में रहेंगे, है ना, तो वो वायुमंडल बनेगा, वो वाइब्रेशन जाएगी तो सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा हो पाएगी। तो बहुतों को आप समान बनाना है और आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। नंबर 2, बाबा ने कहा याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी हैं वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। तो आत्मा को सतो प्रधान सिर्फ याद की मेहनत से ही बना सकते हैं। तो सुदामा मिसल चावल मुट्ठी है तो वह सब सफल कर कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान दिया बाबा ने आज, एक बाप दूसरा न कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। जो बच्चे यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, सिर्फ एक परम पिता परमात्मा पर ही पूरा दृढ़ निश्चय, तो उनकी स्थिति स्वतः और सहज एक रस हो जाती है, यानी सब रस से एक परमात्मा से। तो इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भव अमर भव का वरदान मिल जाता है। 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा से अविनाशी भव अमर भव का वरदान लेंगे। ओम शांति। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। तो जितना संकल्प दृढ़ होगा, तो दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। दृढ़ संकल्प यही है कि मैं आत्मा हूँ। तो जिनके एक बाप से सर्व संबंध हैं और परमपिता परमात्मा से ही सर्व संबंध, तो जिनके एक बाप से ही सर्व संबंध है उन्हें सर्व प्राप्तियाँ स्वतः हो जाती हैं। सिर्फ यही स्मृति रहे कि मैं हूँ ही नहीं, जीते जी मरना, और सिर्फ एक बाप है, बाबा ही है, तो सर्व प्राप्तियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। स्लोगन है सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। सोचना, बोलना और करना, मनसा वाचा कर्मणा, तो तीनों जब एक समान हो जाए तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। अगर सोचना, बोलना और करना एक समान नहीं है तो वो फिर अपने आप से ही विकर्म है। तो सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ। अव्यक्त इशारे हैं। बाबा ने बताया कि सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे,
तो इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। तो यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है। इसके अंदर माया आ नहीं सकती। यही सहजयोगी बनने का साधन है। यही स्मृति रहे, एक बाप दूसरा न कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। ओम शांति। थैंक यू बाबा।